नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बढ़ता कोरोना संक्रमण एक बार फिर डरा रहा है। 4 महीने बाद एक बार फिर से देश भर में कोरोना के आंकड़े 40,000 के पार हो गए। साल 2021 में आज पहली बार कोरोना के 40,953 केस आए। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं नाइट कर्फ्यू, लेकिन लोगों की लापरवाही सरकार की हर कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। तो क्या लोगों की ये लापरवाही सरकार को पूरी तरह लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर देगी या फिर हालात ऐसे ही सुधर जाएंगे? देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं लॉकडाउन। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,953 नए केस आए हैं। इस दौरान कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई है और 23,653 लोग ठीक हो गए। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कोरोना को हराने की तैयारी कर रही है। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है ट्रैकिंग का, ट्रीटमेंट का, और पूरी तरह से जो हमारा ट्रैकिंग ट्रीटमेंट के आधार पर जो प्रोटोकॉल बना है, हम जितना ज़्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे, 70% से ज़्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट को कुछ राज्यों में अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसको कम से कम और आगे बढ़ा करके 70%। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,681 नए केस आए हैं। इस दौरान 70 लोगों की मौत हो गई और 14,400 लोग ठीक हो गए। वहीं कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जबकि शुक्रवार को दिल्ली में साल 2021 में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। देश भर के 6 राज्यों में 85% कोरोना के केस हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हालात सुधारने के लिए फुल लॉकडाउन लगाना होगा? ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना क्यों बेकाबू है। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार देखकर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार दोनों सख्ते में आ गई है। बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ये देखने मुंबई के एक मॉल पहुंची कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। छोटा बच्चा भी इधर मास्क लगा के घूम रहा है, तो इसका मतलब है भीड़ तो हो रहेगी, लेकिन सोशल जो अंतर रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन हो रहा है। मॉल में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी की गई है और जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उन्हें एंटीजन टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके साथ ही मॉल में सिर्फ 50% लोगों को आने की ही इजाजत है। ये तो अभी मुंबई के मॉल का क्या हाल है मैं दिखा रही हूँ। अभी मुंबई के सबसे बड़े ओबेरॉय मॉल में हम यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे पूरी खबरदारी ली जा रही है। मेयर किशोरी पेडनेकर जी खुद यहाँ पे आई है और जांच करी है कि कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उधर दादर सब्जी मंडी में गैरकानूनी तरीके से काम करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ बीएमसी ने एक्शन लिया। दादर सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हें कोरोना का बिल्कुल खौफ नहीं है। जाए तो ये दादर की सब्जी मंडी है, जहाँ पे बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कई दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं सब्जी खरीदने, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन ही नहीं होगा तो वैक्सीन का क्या फायदा। ना तो चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। नांदेड़ में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए खुद कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर को सड़क पर उतरना पड़ा। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनसे जुर्माना वसूला गया और साथ ही कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। अब आपको दिखाते हैं लातूर के गंज गोलाई बाजार की तस्वीरें।
जहां लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए साफ दिखाई दिए। महाराष्ट्र का नांदेड़ इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट हो रहा है। नांदेड़ में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। ऐसी सिचुएशन नांदेड़ में दिखाई दे रही है। एक तो लोगों ने मास्क नहीं पहना था, ऊपर से वो मास्क ना पहनने पर सफाई भी दे रहे थे। क्या आपने मास्क नहीं लगाया भैया? लगाया मास्क। हाँ तो अभी लगा रहे हो। अगर लोग आते हैं तो आपके चेहरे पे मास्क नहीं था आपका? था ना मास्क, अभी लगाया। अभी भी निकाला है। एक बांध के रखे वाला के रखा है, लेकिन मास्क ये मुंह पे रखने के लिए ढकने के लिए होता है। बराबर है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था इसलिए। और चक्कू भी खा दो। आप अभी लगा रहे हो मास्क? अभी लगाया नहीं, लगाया होता है शिपेर गाले शिपेर के थूकने के लिए मैं निकाला था अभी। हम उसको सुना ही नहीं दे रहा ना, इसलिए मास्क नीचे करके हम उसको बात कर रहे हैं। अगर वो गिरायक को अगर कोरोना हो तो आपको भी हो सकता है ना सर। अगर कोरोना का सोचेंगे तो हमारा पेट का कौन सोचेगा। उधर महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन होंगी। साथ ही परीक्षाओं की तारीख में कोई बदलाव नहीं है, यानी 10वीं की परीक्षा 29 अप्रैल को होगी और 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। देश भर में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,953 नए केस सामने आए, जिसमें कोरोना के 1,140 मामले अकेले मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। राजगढ़ में जहां एक और लोग बिना मास्क के मेले में घूमते नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इनके मन में कोरोना संक्रमण का कोई खौफ नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ में ही एक नर्सिंग छात्रावास की 12 छात्राएं कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गई हैं। उनमें कुछ पॉजिटिव आए हैं। कितने नर्स पॉजिटिव हैं? पिछले 2-3 दिनों में लगभग 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पे प्रशिक्षण करते हैं नर्सिंग स्टाफ, उनकी जांच करवाई है और बाकी जो कॉन्टेक्ट्स में आए हैं उन लोगों को भी सैंपलिंग करवाई है और उनको आइसोलेट किया है। एक छात्रावास में रहने वाली 40 छात्राओं ने मिलकर एक फेयरवेल पार्टी की थी, जिसके बाद कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और जांच के बाद 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। राजगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। कोविड के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर अभी धारा 144 लागू की गई है, जिसमें विशेष रूप से बाहर से और महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए और मास्क पहनने के लिए और जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में भी कमोवेश ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां लोग कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते नजर आए। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भी लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। अगर ऐसे ही लोग लापरवाही करते रहे तो एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जबलपुर में 21 मार्च को 24 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है और कोरोना के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीती रात जबलपुर जिला प्रशासन ने कोरोना के नियमों का पालन न करने पर 5 ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया। तो वहीं विदिशा में भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। इसके बाद भी लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। लोगों की इस लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और कोरोना के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को 500 रुपए का चालान किया। मंदसौर में भी बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों में जागरूकता लाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में शहनाई बजाकर लोगों को जागरूक किया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 700 से अधिक केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भी लोग हैं कि मानते नहीं, लापरवाही पर लापरवाही किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली मार्केट सरोजनी नगर की हालत, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ है और इसके साथ लोग कोरोना गाइडलाइन को नजरअंदाज करते हुए भी दिख रहे हैं। न चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, तो बस मास्क ना लगाने के बहाने, और बहाना भी ऐसा जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसी चीजों के लिए भी जान जोखिम में डालता है।
मुझे अभी रिसेंटली कोविड हुआ था तो आई एम अज्यूमिंग कि मैं सेफ हूँ। नहीं, बट अभी तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, ऐसा तो कहीं भी किसी रिपोर्ट में आया नहीं कि कोविड होने के बाद आप बचे हुए से। हाँ नहीं है, बट देन अब पूरी दुनिया बाहर है तो हम घर पे बैठ के क्या करें। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क ये है ना, नहीं आपने सही से पहना नहीं है उसको। तो ठीक है मैं डाल लेती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। खरीदारी करने। ओहो, मास्क नहीं पहन रखा, क्या क्या कारण? मैम कारण बता दीजिए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? पानी पी रही थी इसलिए नहीं पहना है। कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सरकार लगातार लोगों को हिदायत दे रही है। उसके बाद भी लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।